वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन की रुकनियत के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दिया गए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत कायदे ईवान सेनेटर इसहाक डार और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज की एडवाइस पर जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से सेनेटर फारूक एच नाइक और शिबली फराज की नामजदगियों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत कर दी। उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद और को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है और तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई है। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबरी की नुमाइंदगी है। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए और तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया गए। इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को की और नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि आदिल बाज़ई से 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा गया था, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह मुस्लिम लीग नवाज को तलब किया है। खबर आपको दे, बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में एडमिन जज मंजर अली गिल के रुखसत पर जाने की वजह से 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई और इसमें ATC ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में बादिस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें एडमिन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की जिना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत मुलतवी हुई, जबकि दीगर 4 मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में ज़ेर इल्तवा है। कोर्ट नंबर 3 में जमानत की दरखास्तों पर फाजिल जज अरशद जावेद ने आज ही फैसले का इंदिया दे दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान CMKP हाउस इस्लामाबाद से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतहाई कीमती सामान गायब हो गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन गायब हुए। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पर्स, दस्तावेजात और लाइसेंस याफ्ता असलहा भी गायब होने वाले सामान में शामिल है। मोबाइल गुम होने से अली अमीन गंडापुर के अहम नंबर्स भी चले गए, जिससे वज़ीर आला परेशान है। अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग में अरकान असम्बली से परेशानी का इजहार भी किया और अहम फोन नंबर्स मांग दिए हैं। और वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला के 2 मोबाइल, अहम दस्तावेजात और दीगर सामान KP हाउस से IG इस्लामाबाद ले गए। अली अमीन गंडापुर के सामान में नकदी, कपड़े और लाइसेंस याफ्ता असलहा भी शामिल है। खबर आपको दे, सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। KP में कोई सोलर और ट्रैक्टर स्कीम नहीं।
वज़ीर आला पंजाब सूबे में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर स्कीम, अपना घर और खातीन के लिए मंसूबे शुरू किए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बदअमनी और मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजिम, सरकारी गाड़ियां एहतजाज के लिए इस्लामाबाद लाए गए। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। खत में लिखा गया कि PIA कौमी एयरलाइन है, नहीं चाहते बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए के ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। PIA की निजकारी के लिए बोली हुई और इसमें PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से माजरत कर ली और इसमें कंफर्मेशन का कहना था कि हमारे मुताबिक बोली के लिए यही बेहतरीन कीमत है। अगर हुकूमत PIA की इस कीमत पर निजकारी नहीं करती तो खुद चलाए। और इसमें कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा कराई गई, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। विफाकी काबीना ने PIA की इसमें रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर की थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सनती इनकलाब के लिए अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पहला सूबा बन गया। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में KP एक बार फिर दीगर सूबों पर जो है वो अहमियत हासिल कर रहा है। इस सिलसिले में एक निजी कंपनी से बाकायदा मुआहिदा कर लिया है, जिसमें 8 अरब रुपए की लागत से इस इनकलाबी मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि टैक्स अहदाफ में नाकामी के बायस IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का मुतालबा कर दिया है। IFBR के मुताबिक आलमी मालियाती फंड ने वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जराये का कहना है कि आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है, जबकि 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तो हम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स आदाब हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की औकात पिछाड़ की गई और मीर बादशाह को इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, तारिक अरबाब को मेंबर लीगल के अहदे से हटा दिया गया। मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हामिद अतीक सरवर को मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस बनाया गया है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD पंजाब ने 140 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयां सरगोदा, बकर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और जंग में की गई। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और इसमें 7 फुट हिफाजती फ्यूज भी बरामद किए गए। गोलियां, असलहा, 2 IED बम और इसमें मोबाइल फोन, ममनुआ पंफलेट और नकदी बरामद कर ली गई।
दहशतगर्दों की शनाख्त नदीम मुर्तजा, मोहम्मद जाबिर, आसिफ इफ्तिखार, शमसुद्दीन, एजाज हुसैन, हसन खान, शाहिद सईद, फारूक अहमद वगैरह के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि एफसी को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात होने वाले 49वीं कॉमन के पुलिस अफसरान ने मुलाकात की और इसमें अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन सलामती को यकीनी बनाने में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी फ्रंटियर कांस्टेबलरी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बरसरे इक्तदार में है और डेरा इस्माइल खाद में हाल ही में एफसी के 10 बहादुर जवानों ने वतन पर अपनी कीमती जानें निछावर करके फर्ज शनास की आला मिसाल कायम की है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर में कत्ल गारत गरी का एक और वाकया सामने आया है। सकिया रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और बेटों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलैन की शनाख्त यासिर सफदर, नासिर सफदर के नाम से हुई। कत्ल होने वाले तमाम अफराद रिक्शे में सवार होकर अदालत पेशी पर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हमेशा ये मामला सामने आते हैं, लेकिन उनकी जानिब से यह कहा गया कि हमें शुबा है कि वो वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में कत्लो गारतगिरी का एक और वाकया सामने आ गया। सकिया रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और बेटों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलैन की शनाख्त यासिर सफदर, नासिर सफदर के नाम से हुई। कत्ल होने वाले तमाम अफराद रिक्शे में सवार होकर अदालत पेशी पर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हमें शुबा है कि वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इटली की सफीर ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इटली को चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश की। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इतफाक हुआ। इतालवी सफीर ने पंजाब में अवामी फलाही मंसूबों के मुतासिर कुन करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सयाह, टेक्सटाइल और इसमें लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि तजारती और सकाफती वफूद के तबादलों के हवाले से इक़दामात पर भी बातचीत हुई। इटली की सफीर मारिला ने लाहौरियों की जिंदा दिली और मेजबानी की भी तारीफ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात पर कशमकश का शिकार है, जिसके बायस पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मनसूख कर दिया है। पार्टी जराये के मुताबिक ऐलान करदा तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहरे मनसूख किए जाने का इम्कान है। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जराये का कहना है कि जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना कम से कम 3 रोज तक जारी रहेगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरने से हर रोज मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि धरने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। धरने के लिए 10 तारीख के बाद किसी मौजू दिन का इंतखाब किया जाएगा। धरना सवाबे क़याम व ताम के मकाम पर दिया जाएगा।
सवाबी दारुल हुकूमत लाहौर पर स्मोक के साए बरकरार हैं, जबकि लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर स्मोक के साए बरकरार हैं, जबकि लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के पहले नंबर पर आन पहुंचा है। शहर में स्मोक की औसत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 709 तक पहुंच गया। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1319 तक जा पहुंचा। लाहौर में फजाई आलूदगी के बायस सांस के मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि आंखों में जलन की शिकायत भी मौसूल हो रही है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत की है। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी के एतबार से भारत का शहर कोलकाता 311 AQI के साथ दूसरे और दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि लाहौर में स्मोग भारतीय फजाई आलूदगी के असरात की वजह से लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर अज़मा बुखारी का कहना था कि भारत फजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। उन्होंने कहा कि तलबा को छुट्टियां देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पर दिली दुख और अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ और साथ साथ इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करना चाहती हूँ। ये दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है, ना इनकी कोई कौमियत होती है और इनका एक ही एजेंडा होता है, वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और हालात को ख़राब करना है। और अफसोस की बात यह है कि वो दहशतगर्द जिनको जो जेलों में मौजूद थे उनको लाकर दोबारा बड़ी इज्जत एहतराम के साथ पाकिस्तान में बसाया गया और वो फिर आपने ज़मान पार्क के बाहर भी पेट्रोल बम बना के बच्चों को सिखाते हुए देखे और यही जो उनके जो कनेक्शंस हैं वो दोबारा मजबूत हुए और इन लोगों के साथ किसी तरह की कोई नरमी जो है